पार्वती माता की, श्री गुरु ग्रंथ जी की। अब शिव कथा में चलेंगे। शिव कथा में वार्ता चल रही है आपस में संसार को शिक्षा देने के लिए। माता पार्वती प्रश्न करती हैं भोलेनाथ से, संसार को शिक्षा देने के लिए कुछ ना कुछ मालूम करती रहती है। जैसे कृष्ण जी को लगा था कि युद्ध कराना है महाभारत का, असुरों को, राक्षसों को, पापियों को मरवाना है, तो अर्जुन की बार बार खुशामद कर रहे थे। अर्जुन से बार बार विनय कर रहे थे कि युद्ध कर लो। अर्जुन बार बार मना करते थे, तो कृष्ण जी ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। और गीता का उपदेश सारे संसार के काम आ रहा है। आज भी आ रहा है, कल भी आएगा और कल भी आएगा। तो ऐसी माता पार्वती शिव से कोई ना कोई प्रश्न करती रहती है, जिससे संसार सुने और अच्छे मार्ग पर आए। तो माता पार्वती कह रही है, भोलेनाथ मुझे एक कथा सुनाओ। मैं कथा में ये सुनना चाहती हूँ कि आप का रूप निराकार भी है, साकार भी है, परब्रह्मा हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ओम, जिसका नाम प्रणव भी है, ओम क्या है? एक अक्षर ओम वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सभी जगह है। ओम क्या है? तो माता पार्वती भोलेनाथ से मालूम कर रही, शिव से मालूम कर रही है। तो शिव मुस्कुराए और कहने लगे, हे देवी, हे उमे, तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो सारे संसार के काम आएगा। ये प्रश्न तुमने किया, लेकिन इसका उत्तर सारे संसार के काम आएगा। तो हे शिवे, हे उमा, ओम, इस ब्रह्मांड की शक्ति ओम है। मैं ओम हूं, सारा ब्रह्मांड ओम है। जो कुछ दिखाई दे रहा है सब ओम है। कोई एकांत साथ में अगर करना शुरू कर देना, कभी करके देखना, भीड़ में तो मत करना। हो सकता है कोई कहे कि भैया ये तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा। ओम का जाप जब करोगे तो ऐसा लगेगा कि शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, बिना माइक के भी लगेगा। ऐसा लगेगा कि सारा आकाश, पृथ्वी, पाताल, वैकुंठ, सारी दिशाएं गूंज उठी। थोड़े समय के लिए तुम अपने आप को भी भूल जाओगे। एक दिन एक महात्मा बता रहे थे ऋषि, कहते जगदीश, एक दिन मैंने जाप करना शुरू कर दिया ओम का, और आश्रम में ध्यान लगा रहा था और ओम का जाप शुरू कर दिया। तो इतनी आवाज निकल रही थी कि मेरा मुंह बंद नहीं होया। बहुत सारे ऋषि मुनि भाग पड़े, आश्रम वाले की आवाज चल रही थी और मुंह बंद नहीं हुआ, चलता ही रहा। बहुत समय तक चलता रहा। तो क्या हुआ? शक्ति के तार जुड़ गए ना,
आत्मा से परमात्मा के साथ जुड़ गए। तो यो इस ब्रह्मांड में सारे में ध्वनि चल रही है, जब तुम्हारी ध्वनि चलेगी ना तो उसमें जुड़ जाएगी। तो माता पार्वती को शिव कह रहे हैं कि ओम मैं हूं। 3 अक्षरों से बना अक्षर एक है ओम, एक नाम प्रणव भी है, ए ऊ मैं, ए ऊ मैं। जब बोलते हैं लिख रहे हैं 3 निकल रहे ना, ए ऊ तैसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुए, उसे विष्णु जी संसार के पालन करता, और मैं से मैं। तीनों ने सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार। ओम में तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैं हूं, और जितने मंत्र हैं सारे ओम से प्रकट हुए। ओम सबका प्रधान है। अगर ओम का जाप कर लिया जाए और किसी मंत्र का जाप ना हो तो भी मोक्ष मिल जाएगा। ओम मैं हूं, मैं ओमकार हूं। ओम की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। ओम के बिना संसार में कुछ नहीं है। जितनी सृष्टि दिखाई दे रही है सब ओम है, जितने मंत्र हैं सब ओम है, जितने वेद, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र जितने भी बने सब ओम से बने। तो हे देवी, हे उमा, ओम मेरा वाचक मंत्र है जो मुझसे ही प्रकट होता है और निराकार शक्ति है। जो भी निराकार शक्ति से पूजा करते हैं ओम है। साकार रूप में भगवान जी को दर्शन देने के लिए आना पड़ता है। जैसे शिव सामने मूर्ति में है, ये साकार रूप में है। निराकार रूप में शिव है, साकार रूप में शंकर जी हैं, रुद्र है। शिव निराकार रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव है। जो जिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो ज्योतिर्लिंग पर निराकार शक्ति है। शिव की पूजा निराकार में भी होती है और साकार में भी, और देवताओं की पूजा साकार में होती है। डमरू वाले की भैया आवाज कम आ रही है। मुरली वाले की, जगदम्बे माता की, श्री गुरुदेव महाराज जी की। और कोई वीडियो ना बनाए करें, वीडियो आगे बन रही है, यूट्यूब पर देख लेना। कथा सारी यूट्यूब पर जा रही है, सत्संग भी, कथा, राग और यज्ञ, आरती सभी यूट्यूब पे पहुंच रही है। ये भगवान जी ने बड़ा अवसर, अच्छा अवसर दिया। घर बैठे बैठे भी देखने को मिलती रहेंगी। कोई कथा आश्रम में याद ना हो तो घर सुन लिया करें। सौभाग्य से हो रहा है ऐसा, वरना आश्रम में तो 40 साल से पहले से यज्ञ पूजा चल रही है। अभी एक हमारे भक्त ने प्रश्न किया था, गुरुदेव अब यूट्यूब पे क्यों आ गए? तो हमारा प्रश्न था कि ये बताओ, अब उनके दिमाग में ये था कि आश्रम तो बहुत सालों से चले, अभी यूट्यूब पे क्यों आ गए? तो हमने कहा कि पहले ऋषि मुनि रामायण लिखते थे, लिखी, महाभारत लिखा, गीता लिखी, वेद लिखे, लेकिन अब
जब से नेट का सिस्टम चल रहा है तो नेट पे लिख रहे हैं, है तो लिखाई ये भी। अरे जो बोल रहे हैं लिखा जा रहा। तो अब किताबों में पढ़ने का तो बच्चों के पास टाइम नहीं, बड़ों के पास भी नहीं। किताब रखी है घर, वेद पुराण रखे हैं, लेकिन खोल के देखने को तैयार नहीं। मोबाइल जेब में जरूर है, तो मोबाइल को पूरे दिन हिलाओ जा, घुमाओ जा, अपना देखो जा कुछ ना कुछ। तो अब ऋषि मुनियों की मजबूरी बन गई है यूट्यूब पे लिखना कि सबकी किताब जेब में है और उस किताब को ज्यादा खोल रहे हैं, जो वेद पुराण रखे उन्हें नहीं खोल रहे। तो अब ऋषि मुनियों को ज्ञान देना तो कैसे दे? तो वो सोच रहे हैं जैसे जैसे बच्चों की जेब में किताब रखी तो उस पर लिख दें, उसमें ये पूरा पढ़ लिया करेंगे। तो उन्हें संतुष्टि हो गई और उन्हें शांति मिल गई कि हाँ गुरु जी ने शिक्षा देने के लिए, संसार को सुधार के लिए कहीं लिखेंगे तो हो सकता है कोई ना पढ़े, लेकिन अगर जेब में किताब हो तो निकाल के मोबाइल को पढ़ लेंगे। तो ये आपके लाभ के लिए हुआ है। आज जो घर घर 5-5, 6-6 मोबाइल है, जितने सदस्य सबके पास मोबाइल है, तो अगर बात करने की जगह अपना अपना मोबाइल निकाल के बैठ जाओ, सब आपस में बात करने की जगह मोबाइल से बात कर लिया, शुरू हो जाओ। तो अब देखेंगे भैया कुछ मन है शांत है और गुरु जी की वीडियो देख लें, हवन देख लें, आरती देख लें, कथा की देख लें, तो लाभ ही लाभ है ना। इस लाभ के लिए यूट्यूब चलाया, अभी चलाया तो ठीक चले रहे, भक्त काफी देख रहे हैं, सुख शांति भी मिल रही है। तो जब खाली समय रहेगा करे ना, तो जेब में से निकालना और कथा सुननी शुरू कर दी, शांति मिलेगी। तो अपनी अलग वीडियो मत बनाए कर, इसे देख लिया कर। अब माता पार्वती बार बार भोलेनाथ से कह रही है, स्वामी क्या ओम से सारी पूजा हो जाएगी? ओम का जाप कर लिया जाए तो क्या संसार मोक्ष में पहुंच जाएगा? तो शिव कह रहे हैं, ओम साक्षात मैं हूं। जो एक अक्षर का जाप ओम का कर ले तो मोक्ष मिल जाएगा। ओम सारे ब्रह्मांड को चलाता है, ओम इस संसार का हर कार्य करता है। ओम के बिना संसार में कुछ नहीं है। ओम आदि है ना, ओम पहले भी था, सृष्टि से पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। ओम में ब्रह्मांड समाया है, ओम से ब्रह्मांड बना है। जब महाप्रलय होती है तो सारा संसार ओम में लुप्त हो जाता है। सारे ब्रह्मांड में जितनी आत्माएं हैं सभी ओम में स्थित हो जाती है। तो जब ओम की इच्छा होती है तो संसार बना देते हैं। तो मैं हूं, ओम मेरा स्वरूप है, ओम मेरा वाचक मंत्र है। ओम के बिना कोई मंत्र अपना लाभ नहीं दे सकता, ओम के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, ओम के बिना कोई मंत्र नहीं बन सकता और ओम के बिना किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता। तो जितनी शक्ति ब्रह्मांड में है, चाहे राधा जी हो, कृष्ण जी हो, राम हो, शिव हो, रुद्र हो, एक ही शक्ति है और वही निराकार शक्ति है, वही ओमकार है, वही ओम है। तो माता पार्वती को शिव ने ओम की महिमा, प्रणव मंत्र भी कहते हैं, प्रणव मंत्र भी है इसका नाम, प्रणव ओम। तो जब 3 अक्षरी है और ओम नमः शिवाय 5 अक्षरी है। ओम
शिवाय। आत्मा भी तरंग हो जाएगी। आत्मा को मिलेगा मुझे कुछ मिल गया। जैसे जाप करोगे, एकांत में साथ में कर लोगे ना, ओम नमः शिवाय। आत्मा को लगेगा कि मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरी आत्मा का मिलन हो गया। तो ये भगवान जी के मुख से निकला हुआ मंत्र है, ओम नमः शिवाय। साक्षात शिव के अंदर से, परब्रह्मा के अंदर से, निराकार शक्ति से निकला मंत्र है। तो अगर ओम नमः शिवाय से हम जाप कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि हम निराकार का भी ध्यान कर रहे हैं और साकार का भी। जल शिवलिंग पर जब चढ़ाए तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हो चढ़ाए। शिवलिंग के पास माता जी का रूप भी है और शिव का भी है। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, शिवलिंग से जल जब नीचे जाता है तो माता जी के पास पहुंच जाता है। पता था नहीं? अरे मालूम था? कुछ ही भक्तों को पता होगा। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो पहले शिव के पास जल पहुंचता है और नीचे जो योनि बनी है ना, जिसमें जल जाता है, वो माता पार्वती जी का रूप है। तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाए तो माता पार्वती को पिंडम का अर्थ, पिंडम की महिमा, ओमकार का अर्थ, ओमकार की महिमा बताकर शिव अब शांत हो गए और माता अब कुछ समय बाद अगली कथा मालूम करेंगे अगले महीने में। बोलो सच्चे दरबार